तो चंद्रशेखर को जो चीज जैसे बाबा साहब के विरोध में बाबू जगजीवन राम को खड़ा कर दिया था, ऐसी बहन जी के विरोध में चंद्रशेखर आजाद को बीजेपी वालों ने पार्टी में उतार दिया, एक सीट उतार दी कि हाँ तुम्हें नगीना का सांसद बना दिया। अब तुम जो है चुपचाप बैठ जाओ, दलितों की वोट अपनी तरफ ले लो, बहन जी की आधी वोट उधर को चली जाएगी, आधी उधर को कट जाएगी, और बहन जी की भी पार्टी नहीं रहेगी और चंद्रशेखर आजाद की भी पार्टी नहीं रहेगी। अरे चंद्रशेखर तो छोटे लोग हैं, बड़े लोग तो आकाश आनंद है, तो इसलिए बड़े लोगों को साथ देते हो। बड़े लोग कहाँ हैं? बड़े लोग आकाश आनंद आज भी जब अभी आएंगे ना तो उनके कपड़ों पे, उनके चेहरे पे इस तरह से देखना। नहीं, उन्होंने तो आकाश आनंद बोला था कि ये छोटे लोग हैं। चंद्रशेखर को ऐसा हो ही नहीं सकता। चंद्रशेखर हमारे समाज के हैं, हमारे नेता हैं, हम ये नहीं कहते कि हमारे विरोध में, लेकिन चंद्रशेखर भाई से मैं ये कहना चाहूंगा कि जनता और पब्लिक भारत की जितनी भी है सब यही चाहते हैं कि बहन जी और चंद्रशेखर आजाद एक साथ हो जाएं और चंद्रशेखर भाई बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन कर ले, अपनी आजाद समाज पार्टी को छोड़कर वो जो भीम आर्मी का नेतृत्व कर रहे थे वो भीम आर्मी का नेतृत्व करें। उनके हाथ में आजाद समाज पार्टी अच्छी नहीं लगती, जो दलितों की एक पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, वो ही चप्पे चप्पे में गूंजेगी। आजाद समाज पार्टी आज है कल को नहीं है, क्योंकि पेड़ होता है और पौधा पौधा होता है। बहन जी पेड़ है, पेड़ रहेंगी, और चंद्रशेखर पौधा है, वो पौधा ही रहेगा। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, किराड़ी विधानसभा में आया हूँ, यहाँ आकाश आनंद पहुँचने वाले हैं। भारी संख्या में लोग यहाँ पर खचाखच कुर्सी पर बैठ गए हैं, वहाँ जगह नहीं है, तो अब कुछ लोग खड़े भी हैं। तो यहाँ पर कार्यकर्ता बीएसपी के कार्यकर्ता आए हुए थे, इनसे जानूंगा कि आखिर क्या तैयारी है, आप बहुजन समाज पार्टी को क्या करना चाहते हैं, जिताना चाहते हैं, हराना चाहते हैं? हमारा तो शुरू से ही ये रहा है कि हम बहन जी को मुख्यमंत्री के रूप में दिल्ली में एक बार जरूर देखें। हमारा शुरू से ही ये रहा है कि हम बहन जी को एक बार मुख्यमंत्री दिल्ली पर राज कराना है, एक बार बहन जी को, और प्रधानमंत्री की सीट पर बिठाना है पूरे भारत की तरफ। पूरे भारत के पर जो लाल किले की प्राचीर से बहन जी के द्वारा एक बार झंडा लहराते हुए अपने आप को देखना। कैसे लहराओगे? केवल जबान से या काम भी आपको जमीन पर जाना पड़ेगा? बहन जी तो जमीन पर उतरती नहीं, आती नहीं, वो तो थक गई हैं। बहन जी ना तो थकी हैं, बहन जी के कार्यकर्ता ही अभी इतने मजबूत हैं कि उन्हें बहन जी को सड़क पाने की जरूरत ही नहीं। जो बहन जी के कार्यकर्ता हैं वही धरती पर रहकर जमीनी स्तर पर काम कर करके बहन जी को मजबूत बना रहे हैं। आपको उम्र कितना है? मेरी उम्र अभी 23 साल है। 23 साल है, तो आपको तो पढ़ने लिखने का समय है, ये सब राजनीति में क्या चक्कर में पड़ गए आप? देखो, राजनीति भी जरूरी है, क्योंकि देखो हर चीज़ एक तरफ से नहीं होती, राजनीति से ही मजबूत होना चाहिए, पढ़ाई से भी मजबूत होना चाहिए। पढ़ाई भी रोकी नहीं है, राजनीति भी रोकी। क्या करते हो? मैं इस टाइम मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मैं एमए की तैयारी कर रहा हूँ। तो आप अपने ऊपर डिपेंड है? मैं बिल्कुल अपने ऊपर डिपेंड हूँ। अच्छा, मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं। कहाँ रहते हैं? मैं दिल्ली जोरीपुर क्षेत्र का वार्ड अध्यक्ष हूँ। वोट क्या? ये जो एरिया है आपके एरिया में पड़ता है? नहीं, ये मेरे एरिया में नहीं है। तो फिर वोट कैसे दिलाओगे? देखो, सबसे बड़ी बात है कि ना तो हमें एरिया से मतलब, ना हमें किसी चीज़ से मतलब। हम यहाँ पे आए हैं क्योंकि हमारा बहुजन जब तक ये नहीं देखेगा कि हाँ इतनी दूर दूर से लोग आ रहे हैं, हमारा यहाँ पे आने का मेन मकसद ये है कि हमारे बीच में लोग आएंगे, हम लोगों से मिलेंगे, तो उनसे थोड़ी गुजारिश भी करेंगे और उनसे विनती भी करेंगे कि वो जो है अपने जब हम इतनी दूर से आ सकते हैं तो यहाँ की जनता को भी ये देखना चाहिए कि जब वो बंदे इतनी दूर से आ सकते हैं तो हम अपने क्षेत्र में क्यों काम ना करें। केजरीवाल हो चाहे बीजेपी हो, सब 2100 रुपया 1100 रुपया दे रहे हैं, आप लोग क्या दे रहे हो? हम कुछ नहीं देंगे, सीधी बात। एक बात बताओ, जो केजरीवाल कह रहा है कि 2100 रुपये देंगे, कांग्रेस वालों ने कहा 5000 रुपये देंगे और किसी ने कहा 1100 रुपये देंगे। एक बात बताओ, ये पैसा आएगा कहाँ से? जो अभी तक 2100 रुपये देने का पिछले अभी जो पंजाब में केजरीवाल की सरकार बनने के से पहले इन्होंने मुद्दा उठाया था कि हम 1000 रुपये देंगे। आज तक केजरीवाल ने पंजाब में तो 1000 रुपये दिया नहीं और दिल्ली की जनता को और बहकाने लग गया है। बस में जाते हो? बस में जाता हूँ। महिलाएं का वहाँ फ्री में टिकट मिलता है, मालूम है आपको? महिलाओं का फ्री में मिला, मैं मानता हूँ, लेकिन एक बात मैं केजरीवाल से पूछना चाहूँगा, जो बस इन्हें फ्री कर रही है वो किस मकसद से फ्री कर रही है? क्या जो महिलाएं दूध लेने भी जाती हैं वो भी फ्री की बस में सफर करके जाती हैं? तो आपको क्यों दिक्कत हो रही है? महिलाएं को फ्री कर रहे हैं, कम से उनको 2500-2000 बचत तो हो रहा है ना? अच्छा, हम जो टिकट ले हमें सीट ना मिले, सीट जब बस में चढ़ते हैं जेब कट जाती है। बहन है, बहन को अगर फ्री में मिल रहा है तो आपको दिक्कत है? माँ को टिकट फ्री में मिल रहा तो दिक्कत है?
आपको? आधा कर दो ना, जब फ्री मत करो, लेकिन हमारा जो SC/ST है का जितना भी पैसा था, हमारा SC/ST का जितने भी फंड था A to Z, वो केजरीवाल ने सब खत्म करके, कहीं पानी फ्री, कहीं बिजली फ्री, कहीं महिलाओं के लिए बस फ्री, लेकिन उससे कोई बेनिफिट हुआ होता तक मेरे को बता दो, क्या ये बेनिफिट हुआ है? अरे केजरीवाल नौकरी नहीं दी आपको? कौन सी नौकरी दी है? 11 साल हो चुके हैं, 11 साल में अभी तक 11,000 नौकरी नहीं दी। करे सबको पक्का कर रखा है। कहाँ पक्का कर रखा है? कैजुअल भर्ती है, जहाँ देख रहे ठेकेदारी भर्ती है, कहीं पक्की भर्ती नहीं है। तो फैक्ट्री में काम करते हैं, कितने घंटे काम करते हैं? 12-12 घंटे की चल रही है, और दिल्ली में प्रावधान है कि 8 घंटे से ज्यादा किसी को नौकरी नहीं करा सकता, लेकिन फिर भी आज की डेट में प्राइवेट सेक्टर में 12-12 घंटे नौकरी करी जा रही है, और उनको ना ओवर टाइम दिया जाता है, ना उनको ऐसी फैसिलिटी दी जाती है जिनसे जो वर्कर जो है अपनी घर गृहस्थी चला सके। ज्यादा से ज्यादा उन्हें 10,000-11,000 रुपए दिया जाता है, इससे ज्यादा वो भी नहीं दिया जाता। बीएसपी वालों ने कितना पैसा दिया आपको आने के लिए, यहाँ प्रचार प्रसार करने के लिए? बीएसपी वाले पैसा क्यों देंगे? बीएसपी तो गरीबों की पार्टी है, आप जैसे और हम जैसों की पार्टी है, और किसी की पार्टी नहीं है। ना आज तक उन्होंने पैसा किसी को बांटा, ना आज तक दारू बांटी। जितनी भी वोट बैंक है वो सारा खरीदा हुआ नहीं है, सब का सब जो कार्य करता है उन्हीं की मेहनत है और उन्हीं की लगन है, कोई बिकाऊ नहीं है। बीएसपी ना कभी बिकाऊ थी, ना बीएसपी कभी बिकाऊ होगी। तो फ्री में क्या करोगे? आपका खर्चा कैसे चलेगा? घर पर पैसा दीजिए ना। बाबा साहब ने हमें यहाँ खड़ा होने के काबिल बना दिया, मान्यवर काशीराम ने हमें बोलने की आजादी दिवा दी। जो दलित सोया हुआ दलित था, उसे जगाने का मान्यवर काशीराम साहब ने आजादी दिवा दी। जो आपके दोस्त यार हैं, अगर केजरीवाल पैसा दे रहा, कांग्रेस दे रही, बीजेपी दे रहे, तो उनसे क्या करोगे? उसको पैसा ले कि न ले? देखो, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो केजरीवाल जो पैसा देगा, वो उसे इस चीज का डर है कि वो पार्टी से जो बीएसपी के कार्यकर्ता को खरीदेगा, क्या बीएसपी हरा देगी? अगर इतने डर है तो मेरे को तो सकून है जी, सकून है। अगर ये पैसा दे रहा है ना, तो मैं तो सकून मानता हूँ कि बीएसपी का इतना खौफ बैठ रहा है, नीले झंडे का इतना खौफ बैठ रहा है, जो बीएसपी के कार्यकर्ताओं को खरीदने का प्रयास करा जा रहा है। आपको खरीद सकता है कोई? मेरे को तो पूरे भारत का भी पैसा इकट्ठा करके दे देना, मैं जब भी ना बिकूंगा, पूरे भारत का पैसा इकट्ठा करके दे देना। आप पैसे से मोह नहीं आपको? पैसे से मोह होता तो यहाँ थोड़ी ना आता मैं अपनी विधानसभा में रहता, अगर पैसे का मोह होता तो अभी दूसरी विधानसभा में नहीं आता। तो ये बताइए, जो आपके पार्टी के लोग दूसरे पार्टी में चले गए, उनको कैसे अपने पार्टी में लाओगे? देखो, जो हमारे कार्यकर्ता वापस गए हैं, वोटर भी वापस, देखो वोटर का हम ना तो पाबंदी लगा सकते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने हमें एकमात्र अधिकार ये दिया था कि हम किसी को भी वोट दे सकते हैं और किसी से भी हम राजनीति करा सकते हैं। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि हमारे हक के लिए कौन लड़ रहा है, और हमारा स्वाभिमान, बाबा साहब का स्वाभिमान कौन बचा रहा है, और हमारा जो संविधान बचा रहा है, हमारे स्वाभिमान बचा रहा है, बाबा साहब का नाम बचा रहा है, वो केवल एक बहुजन समाज पार्टी है जो उसका नाम बचा सकती है, स्वाभिमान बचा सकती है। कई लोग ये कर रहे हैं कि हम केजरीवाल को मजबूर में वोट देते हैं ताकि बीजेपी न जीत जाए, तो क्या आप लोग का यही मकसद है कि हमको दूसरे का हराना जिताना, कि अपने को जीतना है? देखो, मैं केजरीवाल बीजेपी का धन्यवाद करता हूँ कि वो दलितों पे अत्याचार कराती है, जिससे दलित जो है एकजुट हो जाता है और लास्ट में आके बीएसपी की तरफ भागता है। आरक्षण का मुद्दा उठाता, जब भी लास्ट टाइम पे बीएसपी ने नेतृत्व लिया, बाबा साहब की तस्वीर मूर्ति पार्लियामेंट से हटाई, जब भी बीएसपी ने लिया था। और मेरा यही मानना है, जब भी दलितों पे अत्याचार होगा, जब भी बीएसपी भारत के चप्पे चप्पे में प्रदर्शन करेगी, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेगी, दलितों के हक के लिए लड़ेगी। और बीएसपी कोई किसी से वादा नहीं करती, झूठे वादे जो है झूठी पार्टियां करती है। कावड़ लेने जाते हो नहीं लेने जाते हो? मैं कावड़ लेने की जाऊंगा? मैं तो नास्तिक हूँ। अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो? नास्तिक हूँ, साबत नास्तिक हूँ। मैं मानता ही नहीं। अगर भगवान है, इनके पीछे भगवान है, तो मेरे को बता दे क्या यहाँ भगवान है? जब छोटी छोटी बच्चों पे रेप होता है, जब भगवान मर जाता है क्या कहीं भी? या सांप के बिल में घुस जाता है क्या? जो बाबा साहब के ऊपर अमित शाह बोले थे, आज तक अभी उन्होंने गलती नहीं मानी। गलती तो देखो, सबसे बड़ी बात है, गलती माननी पड़ेगी, और आज नहीं मानेगा तो आपके इलेक्शन में उसे पता चल जाएगी कि गलती उसने क्या करी है। बहन जी ने रोडों पर उतारा, लोगों को उतारा, पुतला फूका गया, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा अमित शाह को। देखो, हमारा अभी जो हुआ था वो शांतिपूर्ण तरीके से हुआ था। अगर जो देखो, ये शांतिपूर्ण तरीके से हुआ था। हमने केवल और केवल जो हमने ज्ञापन सौंपा था राष्ट्रपति जी के नाम पर, लेकिन
21 अगस्त को जो बाबा साहेब की मूर्ति आरक्षण वाला मुद्दा था, 21 अगस्त को जो हमने धरना प्रदर्शन दिया था, बहन जी ने एक ही बार नेतृत्व लिया था और शाम के टाइम ही प्रधानमंत्री का रीट उठा गया था कि आरक्षण में कोई भी हेरफेर नहीं करी जाएगी और वही तरीका हमें दोबारा करना पड़ेगा। अगर अमित शाह ने माफी नहीं मांगी या इस्तीफा नहीं दिया, हम दोबारा से ऐसा चप्पे चप्पे में भारत में बंद कर देंगे। अच्छा, एक बताइए, घर में किसका फोटो है आपके में? मेरे घर में तो बाबा साहब की मिलेगी, गौतम बुद्ध की मिलेगी। पक्का? पक्का। आप मेरे साथ अभी चलो, मैं तुम्हें केवल मंच में लोग भाषण देते हैं कि बाबा साहब को जय भीम बोलते हैं, घर में राम राम बोलते हैं सब। मेरे फोन में अभी भी देख लो, मैं तो बाबा साहब की फोटो जो हमेशा लिए बैठता हूँ। अच्छा चलो, आपके साथी हैं, मेरे बाबा साहब की फोटो मेरे साथ हमेशा रहती है। आपका नाम क्या है? अभिषेक गौतम। ये जो बोल रहे हैं इनसे सहमत हो? असहमत हो? बिल्कुल सहमत है जी, बिल्कुल सहमत। इनको कुछ आपको खिलाया पिलाया तो नहीं है? नहीं, हम क्यों खिलाएंगे पिलाएंगे? नहीं करें कि ऐसे बोलना है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ। नहीं। तो ये बताइए, आप बहुजन समाज पार्टी के क्यों जिताना चाहते हो? क्यों आपको वोट दे बीएसपी को? बीएसपी, पहली बात बीएसपी गरीबों की, जोड़ तोड़, हाँ, गरीबों की पार्टी है और साथ ही साथ जितने भी हमारे दलित समाज, पिछड़ा समाज है, उनको समर्थन देने का कार्य करती है। चाहे उसे अत्याचार को लेके ले लो, चाहे किसी भी समाज के ऊपर अत्याचार को लेके ले लो। अभी हाल फिलहाल में मंत्री जी ने एक टिप्पणी करी थी संसद में बाबा साहब को लेके, जिन पे बहुत बड़ा एक धरना प्रदर्शन करा। खाली बहन जी एक ऐसी नेता हैं जो कब से जुड़े हो बीएसपी में? बीएसपी में मेरे को 5 साल हो गए जुड़े हुए। कितना उम्र है? मेरी उम्र 25 साल है। कहाँ रहते हो? मैं नन्नगरी रहता हूँ। वोट यहाँ का बना है? नहीं, हम यहाँ पे समर्थन देने के लिए आए हैं, क्योंकि देखो हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो खुल के बाहर नहीं आते और ये चीज़ हम दिखाना चाहते हैं कि हमारे लोग जो खुल के बाहर नहीं आ रहे, उन्हें क्या डर नहीं आते? क्या कारण है? उन्हें डर है। किस बात का? उन्हें डर है कि कोई बीजेपी वाले उन पे कोई बात ना छेड़ें या कोई एग्जैक्टली कोई केस ना करें, इस चीज़ को लेकर डर है उन्हें। पर मेरा मानना है कि जब तक बहन जी हैं और आकाश आनंद जी का हमारे पे सपोर्ट है, हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। चंद्रशेखर को कैसे देखते हो आप? चंद्रशेखर को जी हम देखते ही नहीं है। बीजेपी की दूसरी पार्टी में देखते हम तो चंद्रशेखर को। जो चीज़ जैसे बाबा साहब के विरोध में बाबू जगजीवन राम को खड़ा कर दिया था, ऐसी बहन जी के विरोध में चंद्रशेखर आजाद को बीजेपी वालों ने पार्टी में उतार दिया, एक सीट उतार दी कि आज तुम्हें नगीना का सांसद बना दिया। अब तुम जो है चुपचाप बैठ जाओ, दलितों की वोट अपनी तरफ ले लो। बहन जी की आधी वोट उधर को चली जाएगी, आधी उधर को कट जाएगी और बहन जी की भी पार्टी नहीं रहेगी और चंद्रशेखर आजाद की भी पार्टी नहीं रहेगी। अरे चंद्रशेखर तो छोटे लोग हैं, बड़े लोग तो आकाश आनंद है, तो इसलिए बड़े लोगों को साथ देते हो? बड़े लोग कहाँ हैं? बड़े लोग आकाश आनंद आज भी जब अभी आएंगे ना तो उनके कपड़ों पे, उनके चेहरे पे इस तरह से देखना। नहीं, उन्होंने तो आकाश आनंद बोला था कि ये छोटे लोग हैं। चंद्रशेखर को ऐसा हो ही नहीं सकता। चंद्रशेखर हमारे समाज के हैं, हमारे नेता हैं। हम ये नहीं कहते कि हमारे विरोध में, लेकिन चंद्रशेखर भाई से मैं ये कहना चाहूंगा कि जनता और पब्लिक भारत की जितनी भी है, सब यही चाहते हैं कि बहन जी और चंद्रशेखर आजाद एक साथ हो जाएं और चंद्रशेखर भाई बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन कर लें, अपनी आजाद समाज पार्टी को छोड़कर वो जो भीम आर्मी का नेतृत्व कर रहे थे वो भीम आर्मी का नेतृत्व करें। उनके हाथ में आजाद समाज पार्टी अच्छी नहीं लगती। जो दलितों की एक पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, वो ही चप्पे चप्पे में गूंजेगी। आजाद समाज पार्टी आज है कल को नहीं है, क्योंकि पेड़ होता है और पौधा होता है। बहन जी पेड़ हैं, पेड़ रहेंगी और चंद्रशेखर पौधा है, वो पौधा ही रहेगा। और रही बात इसकी कि पौधा कल को पेड़ बनेगा, लेकिन पौधा पेड़ बनने से पहले उसे कितनी कठिनाई करनी पड़ती है, उससे पहले बहन जी के और काशीराम साहब के जो उन्होंने अपने ऊपर अत्याचार सहे हैं वो सहन कर ले, कि उससे पता चल जाएगा कि हाँ ये चीज ये है। आज के युवा चंद्रशेखर को लाइक करते हैं, वो उनको सर पर बैठा रखा है। बहन जी ने तो जनता को अपने सिर पे बिठा रहेगा, उसे तो चंद्रशेखर को जनता को सिर पे बिठा रहेगा। बहन जी ने तो अपनी जनता को, अपने कार्यकर्ताओं को अपने सिर पे बिठा रहेगा, अपने पलकों पे बिठा रहेगा। आज तक नहीं आने देती बहन जी तो उनको। चलो ठीक है, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत धन्यवाद सभी को। एक बार मेरा क्रांतिकारी जय भीम मेरे सभी दर्शकों से एक बार पुनः क्रांतिकारी जय भीम शेयर करते रहे और अपने जितने भी सामाजिक बहुजन जितने भी कार्यकर्ता हैं, नेता लोग हैं, अपने समाज के जितने भी यूथ आइकन हैं, जितने भी लोग हैं, सब ये वीडियो शेयर करें। और सभी से निवेदन करूंगा कि बहुजन समय को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करते रहें और जिससे हमारी बात और
जो सर की मेहनत है वो चप्पे चप्पे में गूंज जाए और बहुजन समाज पार्टी का एक बार दोबारा से नेतृत्व और रुतबा छाया जाए। तो धन्यवाद। कैसा लगा प्रतिक्रिया में जरूर बताएं। जय भीम, जय भारत। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।